दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल के दिन मार्केट में 2 एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा 2 और आईपीओस ओपन हैं, तो उनके भी प्रीमियम को देखेंगे। जानेंगे कि अभी आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसके अलावा जो अपकमिंग एसएमई आईपीओ हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले कुछ क्लोज आईपीओस के बारे में बात करें तो कल के दिन एडवांस टेक्नोफोर्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इसका प्रीमियम अभी 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 9600 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 4% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन बनने के चांसेस हैं। आईपीओ की लिस्टिंग 4 अगस्त को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स आईपीओ। यह आईपीओ फ्राइडे को ही क्लोज हुआ है। इसका प्रीमियम अभी 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 6400 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट कल होने वाला है और इसकी लिस्टिंग 5 अगस्त को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है वन इंडियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ कल ही क्लोज होने वाला है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, यानी कि जिन आईपीओ की मार्केट में डिमांड नहीं रहती है उन आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं बनता है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है धवल पैकेजिंग आईपीओ। यह आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 36 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 35 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी प्लास्टिक के कंटेनर बनाती है, यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उनको पैक करने के लिए जो कंटेनर यूज़ किया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। जैसे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट हो, आइसक्रीम, मिठाई हो, स्नैक्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, यानी कि अलग अलग तरह के फूड्स आइटम के लिए कंपनी अलग अलग तरह का जो कंटेनर है वो मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 1.5 करोड़ है, फाइनेंशियल 25 में 6 करोड़ और 26 में यह 8 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी बढ़ा है। अभी अभी कंपनी के पास 20 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 24 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 3.25 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। 2 दिनों में आईपीओ 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's portion 1.05 टाइम, HNI's portion 1.43 टाइम, बिग HNI's portion 1.47 टाइम और स्मॉल HNI's portion 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.70 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 946 एप्लीकेशंस लगा है। तो अगर 2 दिनों में देखें तो बहुत अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है और अभी प्रीमियम में 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 26,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम में 11% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम भी नहीं है, यानी कि इसमें भी देखें तो थोड़ा लो प्रीमियम है। तो जब तक आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिलती है
प्रीमियम थोड़ा बढ़िया प्राइस के ऊपर नहीं रहता है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो अगर कल के दिन इसमें डिमांड आती है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना सही रहेगा। नेक्स्ट टाइप है फ्यूजन क्लासरूम एडटेक आईपीओ। यह आईपीओ मंगलवार को क्लोज होने वाला है, लेकिन अगर इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 6400 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 2.5% का राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि एक तो ये सेमी आईपीओ में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी भी कम होती है, और जब चाहे आप इसको सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के आईपीओस को अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइप है जीवी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ। ये आईपीओ 31 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 4 अगस्त को यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 7 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है। इसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 35 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 3.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 2.18 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 2.60 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 1.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में पहले ही दिन 974 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बढ़िया डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 52,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक प्रीमियम है, ज़्यादा लो प्रीमियम भी नहीं है। आईपीओ में डिमांड भी आ रही है, तो अगर कल के दिन भी इसमें बढ़िया डिमांड आती है और प्रीमियम में थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है या प्रीमियम इस प्राइस के अराउंड भी स्टेबल रहता है, तो भी अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट टाइप है अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग आईपीओ। आईपीओ 3 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 5 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 10 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 270 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 178 करोड़ का है, जिसमें 9 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है, 134 करोड़ का फ्रेश इशू और 35 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ कल से खुलने वाला है, तो एंकर लिस्ट इसकी फ्राइडे को ही आ चुकी है, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं। तो इसमें मोतीलाल ओसवाल का नाम देखने को मिल रहा है, हेम ग्रोथ का नाम है, इंडिया मैक्स है, 361 है, तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 178 करोड़ का आईपीओ है, 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 72,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 33% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी शानदार प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ एजिस टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 4 अगस्त से ओपन हो रहा है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट अपकमिंग एसएमई आईपीओ है LAPL ऑटोमोटिव आईपीओ। इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। मैंने इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट अपकमिंग ये सेमी आईपीओ है ऑप्टिमिस्टिक इंटरटेनमेंट आईपीओ। आईपीओ 7 अगस्त से ओपन होने वाला है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इसका प्रीमियम ओपन होता है या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है, तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।